हिमाचल प्रदेश में आर्थिक संकट की बहस अब प्रदेश में सरकार की टैक्स व्यवस्था तक पहुंच गई है। विपक्ष लगातार प्रदेश सरकार पर आम जनता को करों के बोझ से लादने का आरोप लगाते हुए हमलावर है। जयराम ठाकुर ने बीते दिनों सरकार पर खेलों के मैदान और उपकरणों पर भी टैक्स लगाने का आरोप लगाया। ये जो 2 विधानसभा के चुनाव थे उनके कल परिणाम आए। हरियाणा विधानसभा का था, जम्मू कश्मीर का था। जम्मू कश्मीर में लोगों ने 10 साल बाद वोट दिया। वहाँ 10 साल बाद चुनाव हुआ और जनता ने जो अपना मैंडेट दिया उसने नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पार्टी की मिलजुल के सरकार बन रही। इसके लिए हम जम्मू कश्मीर के लोगों को बधाई देते हैं कि वहाँ एक चुनी हुई सरकार को काम करने का मौका मिलेगा और वो लोगों के विकास के लिए और प्रदेश के विकास के लिए काम करेगी। अब जहाँ तक सवाल था कि हरियाणा में जो एक माहौल था, जो उम्मीदें थी, हरियाणा में 10 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और हरियाणा हमारे पड़ोस में लगता राज्य भी है और जो वहाँ माहौल था, एंटी इनकम्बेंसी थी पिछली सरकार के खिलाफ, वो सबको दिख रही थी। आप ये समझें जो चुनाव के दौरान कांग्रेस पार्टी का जो प्रचार रहा, जो भी नेता वहाँ गए, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स हर वर्ग का, किसानों की बात करें, युवा साथियों की बात करें या और दूसरे वर्गों की, पूरा बहुमत के साथ कांग्रेस पार्टी को उम्मीद थी कि वहाँ सरकार बनने जा रही है कांग्रेस की। और आप समझें कि जितने भी सर्वे हुए, चाहे वो किसी मीडिया हाउसेस के थे, यूट्यूब चैनल्स के थे, आप एग्जिट पोल की बात करें, पूरी तरह से माहौल 100% एक पूरी संभावना थी हर जगह कि कांग्रेस पार्टी को हरियाणा में 50, 55 और 60 सीट तक आराम से जो मिल रही। उसका कारण था कि लोगों में जो है पिछली सरकार के खिलाफ वहाँ गुस्सा था। अब बड़ी हैरानी करने वाले ये रिजल्ट्स रहे कि किस प्रकार से ये एकदम से मॉर्निंग में जब गणना शुरू हुई, काउंटिंग चली, तो उस वक़्त भी आप देखें कि बहुत तेज़ी से जो लीड थी वो 70 प्लस चली गई और सबको उम्मीद भी थी पूरे देश के अंदर भी, चाहे मीडिया जगत के लोग थे, चाहे पॉलिटिकल सिस्टम में और भी हमारी डायरेक्टली बात होती रही, प्रचार के दौरान भी, तो माहौल बहुत अच्छा था। अब वहाँ उसमें क्या कमियाँ रही, इसको लेके पार्टी हाईकमान निश्चित तौर पे इस पे चर्चा करेंगे कि किन-किन कमियों की वजह से जो है कांग्रेस पार्टी वहाँ सरकार नहीं बना पाई। और वैसे जो माहौल दिखता था ज़मीनी स्तर पे प्रचार के दौरान या आप समझें जिस भी तरह था, सब जगह लग रहा था कि कांग्रेस पार्टी को वहाँ हरियाणा के लोग सत्ता में लाना चाह रहे थे। लेकिन अब हाईकमांड इस पे निश्चित तौर पे इसको देखेगा कि कहाँ पे क्या-क्या कमियाँ रहीं। आपको लगता है कि सर जो हिमाचल में कांग्रेस ने अपनी गलतियां दी थी उसका असर हरियाणा में पड़ा, इस वजह से ये? नहीं, इसमें ये कोई इश्यू नहीं होता। देखो आपके सामने है कि पहली बात तो वो सारे चीज़ें एक स्ट्रैटेजी के तहत प्लानिंग थी, भाजपा घबराई हुई थी। गलत और झूठ को बेचने का प्रयास उन्होंने ज़रूर किया पर उसका कोई असर नहीं हो सकता, दूसरे राज्यों की अपनी परिस्थितियाँ होती हैं। और जब भी कोई राज्य आप समझें कि राज्यों के चुनाव में अपने लोकल इश्यूज़ पे ही लोग जो है वोट करते हैं, उनके अपने इश्यूज़ होते हैं। आप ये बात तब कर सकते हो कि अगर जनरल इलेक्शन हो, लोकसभा का चुनाव हो तो राष्ट्रीय स्तर पे उसके मुद्दे होते हैं। आप समझें कि हिमाचल में चुनाव हो और वहाँ पर हरियाणा का कोई मुद्दा अहमियत रखता हो, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। हिमाचल का चुनाव होगा तो हिमाचल के लोगों के अपनी समस्याएँ, अपने मुद्दे, अपने इश्यूज़ होते हैं। वही बात हरियाणा में थी। लेकिन वो तो फिर कंगना रनौत ने भी उनके लिए बहुत कुछ बोला, उसका भी असर नहीं दिखा। तो ये चीज़ें सब एक एक ऐसी चर्चा है कि हमको इसमें निश्चित तौर पे कांग्रेस पार्टी इसको हमारे राष्ट्रीय लीडरशिप गंभीरता से लेंगे। एक अच्छा खासा माहौल या हम जैसा कई लोगों ने ज़िक्र किया कि आत्मविश्वास ज़्यादा हो गया या कौन-सी ऐसी कमियाँ रही, जैसे हुड्डा साहब ने कहा कि कुछ क्या संगठन में कोई कमज़ोरियाँ रह गई या लीडरशिप जो थी वहाँ की स्टेट की, उनके तालमेल में कोई कमी रह गई। ये सारे विषय जो है कांग्रेस पार्टी प्लेटफ़ॉर्म पे इस पे चर्चा करे। प्रदेश शिमला से कैमरामैन युगमार्ग टीवी।